हम सभी ये बात जानते हैं, श्री रामचंद्र जी नारायण ही हैं और माता लक्ष्मी का अवतार सीता जी हैं। आइए जाने इस प्रसंग को। माता गौरी की प्रतिमा क्यों मुस्कुराने लगी माता सीता को देखकर। श्री राम जी के और सीता जी के विवाह से पूर्व का यह एक प्रसंग है। पुष्प वाटिका में जब सीता जी ने श्री राम जी को देखा तो उन्हें बार बार देखते हुए उनका मन अत्यंत अधीर हो गया और प्रेम बढ़ने लगा। इसी दशा में वह अपने घर को लौटने लगी, लेकिन बार बार बहाने से पीछे पलटकर देख लेती थीं। ऐसा करके उनके मन में श्री राम जी के लिए और भी प्रेम उमड़ पड़ता। तभी श्री रामचंद्र जी के विचार में खोई हुई सीता जी को अपने पिता का वह वचन याद आ गया, जिसमें राजा जनक ने यह प्रण कर रखा था, जो भी शिव जी के धनुष को उठाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। कुछ समय के लिए सीता जी शायद यह भूल गई थी कि वह स्वयं महालक्ष्मी और उनके पति श्री नारायण हैं, जो इस समय राम के रूप में हैं। सीता जी सोचने लगी, यह सुकुमार किशोर हैं, किस तरह से वह भारी शिव जी का धनुष उठा पाएंगे, और यह सोचकर वह मन ही मन अत्यधिक चिंतित होने लगी। इस प्रकार चिंता करती हुई माता सीता गौरी माता से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि श्री रामचंद्र ही उस धनुष को उठा पाएं और उसकी प्रत्यंचा को वे ही चढ़ाएं। उसी चिंतित अवस्था में वह अपनी सहेलियों का साथ छोड़कर गौरी मंदिर की तरफ चली गईं और वहां बैठकर माता गौरी से यह प्रार्थना करने लगीं कि उनकी मनोकामना पूरी हो। इसी विकलता में वह पार्वती जी को उनके कई अलग अलग नाम लेकर पुकारने लगी। कभी कार्तिकेय, गणेश की माता, कभी शिवप्रिया कहकर पुकारती, कभी पर्वत पुत्री कहती, कभी दुर्गा अम्बा पुकारती। जो भी नाम उनकी ज़बान पर आता उसी नाम को लेकर वह गौरी माता से प्रार्थना करने लगी। उनकी स्थिति देखकर कैलाश पर बैठी पार्वती जी भाव विभोर हो गईं। माता सीता गौरी माता से यह बार बार विनती कर रही हैं, मेरे हृदय में जिसकी छवि बस गई है वही मेरे जीवन में साकार हो, बस यही विनती है। मेरे मन में क्या है यह तो आप जानती हैं, क्योंकि आप तो सबके हृदय में वास करती हैं। मेरे हृदय में जो उतर आया है उसे भी पहचान लीजिए और मेरा मनोरथ पूरा कर दीजिए। इसके बाद गौरी माता, जो असल में कैलाश से सब कुछ देख रही थी, इस विनय प्रेम भरी स्तुति से द्रवित हो गईं। वह इससे विचलित हुई और उनकी माला खिसक गई। उसी समय माता गौरी कुछ सोचकर हंस पड़ी। उनकी यही हंसी सीता जी के सामने गौरी प्रतिमा में भी उभर आई। अब जानिए वह रहस्य कि माता सीता के सामने गौरी प्रतिमा क्यों मुस्कुराई। इसकी भी एक अद्भुत और विचित्र कथा है। कैलाश पर बैठी पार्वती जी को हंसी किस बात पर आई, इसका जवाब शिव पार्वती विवाह से जुड़ी एक कथा में मिलता है। जब देवी पार्वती उमा के रूप में शिव जी को पाने के लिए 1000 वर्षों से कठोर तपस्या कर रही थी, एक बार वह जब तपस्या में लीन थी, देवी लक्ष्मी और विष्णु जी त्रिलोक भ्रमण पर निकले थे। देवी लक्ष्मी ने देखा, सूखे होठ, सूख चुका शरीर, मुख पर तेज है लेकिन कमजोर काया में एक स्त्री पंचाक्षरी जाप कर रही है। उस वक्त देवी उमा ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया था, तो वह अपर्णा कहलाने लगी थी। देवी लक्ष्मी तो पहले बहुत प्रभावित हुई कि आदि शक्ति होकर भी पार्वती जी इतना कठोर तप कर रही हैं। फिर न जाने कौन सी बात उनके मन में शंका के तौर पे पनपी। आदि शक्ति होकर भी इतना कठिन तप मन में आई, इस बात को उन्होंने प्रकट स्वरूप में सब सामने से हंसते हुए विष्णु जी से कह दिया। उमा ने ये सुना तो तिरछी निगाह से लक्ष्मी जी को देखा और बिना बोले इस बात को भविष्य में जवाब देने के लिए रख लिया। समय आने दो तब बताऊंगी। तो आज वही समय आया था। सामने कोई और नहीं, तीनों लोकों और 14 भुवनों के ऐश्वर्य की स्वामिनी महालक्ष्मी थी। वरदान और श्राप खुद जिनकी इच्छा से फलते हैं, वही आज मानव रूप में इतनी विनती कर रही हैं। खुद सीता जी को भी यह बात स्मरण हो आई और उन्होंने सकुचाते हुए माता के कंठ से गिरी हुई माला को प्रसाद समझकर सिर से लगाया। इसके बाद गौरी माँ ने उन्हें आशीर्वाद के स्वरूप अंतर मन से आवाज़ दी और कहा, हे सीता, मेरे सत्य वचन और आशीष को सुनो। आपको वही वर प्राप्त होगा जिसकी कामना आप कर रही हैं। मेरा यह वचन नारद मुनि के कहे वचनों की तरह सत्य और पवित्र है। इसके बाद सीता जी ने प्रसाद रूपी दिव्य माला को उनका आशीर्वाद समझकर प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद करते हुए देवी पार्वती की जय करते हुए घर को चली। जो सीता जी पूजा को आते हुए बहुत अधीर थीं, वह महल को जाते हुए अत्यंत प्रसन्न थीं। देवी माता को धन्यवाद करते हुए महल चली गईं। और यही था वह रहस्य जिसमें देवी पार्वती की प्रतिमा माता सीता जी को देखकर क्यों मुस्कुराई। हरे कृष्णा, श्री राधे।